हाय एवरीवन। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक किंगडम मोनेरा को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, वो भी वेरी सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो किंगडम मोनेरा का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। आज की वीडियो में हम लोग मोनेरा को पूरा इजी लैंग्वेज के अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। ये भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और एनसीईआरटी लाइन है, जहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस ईयर नीट में। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग समझते हैं कि किंगडम मोनेरा किसको कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है वो एक बायोलॉजिकल किंगडम है जिसमें सारा प्रोकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स। देखो, प्रोकैरियोट्स और दो यूकैरियोट्स दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट किंगडम मोनेरा में जो है ओनली क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा एक क्या है, इम्पोर्टेंट किंगडम है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चंस हर साल नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग किसको कहते हैं? जिनका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और डीएनए कैसा होता है? ओपन होता है। जैसे ये डीएनए है ना, ये डीएनए है, ऐसे ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए ये। ठीक है, ये डीएनए है। तो ये कैसा होता है? ओपन होता है। ये सेल वॉल इनकी कैसी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिजिड होती है। राइबोसोम होता है जो किंगडम मोनेरा में, वो कैसा होता है? 20s राइबोसोम्स होता है, 30s प्लस 50s सब यूनिट्स। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनल्स कौन कौन सा किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होता है और ईटीसी। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। यही तो इम्पोर्टेंट है, यही से तो क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग फंस जाइएगा। रिप्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं तो मोस्टली किंगडम मोनेरा में क्या होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन्स या बर्डिंग। अगर फ्लैजिला की बात करते हैं तो मूवमेंट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फ्लैजिला का यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशंस कैसा है? ऑटोट्रॉपिक है, जो खुद खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक है, जो जो दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक या सिम्बियोटिक हो सकते हैं। कैसा? किंगडम मोनेरा का न्यूट्रिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुका है नीट में। नेक्स्ट है हैबिटेट। ये क्या होता है? हर जगह मिलता है, जैसे कि सॉइल, वाटर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट जैसे हॉट स्प्रिंग, सॉल्टी एरियाज, डीप ओशियन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। तो ये था पूरा किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका पूरा फंक्शंस पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इजी लाइन से। एक एक सिंपल सिंपल लाइन से आप लोगों को किंगडम मोनेरा आद हो जाएगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन है। दो तीन टाइप के किंगडम मोनेरा होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये एंशियंट बैक्टीरिया होता है और एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, सेलोवाल अलग होती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये आप लोगों का मॉक टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये ट्रू बैक्टीरिया होता है, इसका रिजिड सेल वाल, फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। कुछ में क्या होता है? पिलाई होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो नोस्टोक, एनाबिना और एस्पाइरुलिना होता है। ठीक है, तो ये था इसका टाइप्स किंगडम मोनेरा का। अब किंगडम मोनेरा का वो पार्ट्स जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, जैसे कि डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सोइल को इनरिच करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ह्यूमन यूज़ की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन, योगुर्ट, चीज, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये आप लोगों को याद रखना है फॉर मोनेरा के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नीट में गिनम मोनेरा से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उसका बेसिक फीचर से कभी कभी आ जाता है, उसका क्लासिफिकेशन से, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक पूछ लिया। एग्जाम्पल्स आप लोग को इंपॉर्टेंट है, उसका सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशंस बोला था कि पिछला साल में आया हुआ था। फिर एनसीईआरटी रिवाइज आप लोग करते रहो, टेबल्स देख लो और कुछ डायग्राम्स इनके हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इनके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू कल सुबह 9 बजे आने वाली है इसी चैनल्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर इस वीडियो की आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके इंग्लिश हैंड रिटन नोट्स आप लोग को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, हैंड रिटन्स होते हैं। तो इस पे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।